दोस्तों इस वीडियो को देखते वक्त ये मत सोचना कि तुम्हें कुछ याद रखना है, बस सुनना है। जैसे रात को किसी अपने के साथ बैठ के धीरे धीरे बात होती है ना, वैसे बात। और तुम ऐसे आदमी बन चुके हो कि सुबह आंखें खुलते ही तुम्हारा हाथ फोन की तरफ जाता है और फोन उठाते ही इंस्टाग्राम खुल जाता है और रील्स चलने लगती है और तुम सोचते हो बस थोड़ा सा देख लेता हूँ, और वो थोड़ा सा कब 2 घंटे बन जाता है और कब 3 घंटे बन जाता है पता ही नहीं चलता। और जब फोन रखते हो तब याद आता है कि भूख लग रही है। तुम कुछ भी खा लेते हो और खाने के बाद तुम्हारा मन भारी हो जाता है तो तुम्हें नींद आने लगती है, इसलिए तुम सो जाते हो। और जब उठते हो फिर से वही रील्स, फिर से वही स्क्रॉलिंग। दोस्तों अगर तुम्हारी जिंदगी इसी लूप में फंस चुकी है तो इसे नॉर्मल मत समझ और इसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो भी मत समझ। मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया, मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, मैं भी इसी लूप में रहा हूँ। बस एक दिन मैं भागना बंद किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया और जो दिखा वो आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। अब एक चीज नोटिस करना, जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो ना तो कभी कभी अंदर से एक हल्की सी आवाज आती, बहुत तेज से नहीं, बस इतनी सी, मैं अपनी वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, और तुम उस आवाज को इग्नोर कर देते हो। फिर जब तुम कोई ऐसी चीज देखते हो जो तुम्हें खुद से दूर ले जाती है और बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है, वही आवाज वापस आती है। और जब रात को बेड पे लेट के तुम पूरे दिन याद करते हो और तुम्हारे दिमाग में एक ही शब्द आती है कि आज भी कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ, और फिर से वही आवाज आती है। अलग अलग एक्शन है लेकिन फीलिंग्स एक ही है, और ये फीलिंग्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फीलिंग सिग्नल है। ये तुम्हें बता रही है कि तुम अपनी जिंदगी सही तरह से नहीं जी रहे। जैसे ही ये सैडनेस आती है तुम क्या करते हो? तुम तुरंत हैप्पीनेस ढूंढने लगते हो। फोन, एंटरटेनमेंट, प्लेजर। समझना इस बात को बहुत ध्यान से। तुम सैडनेस को रिमूव नहीं कर, तुम सिर्फ हैप्पीनेस को ले आते हो, और जब हैप्पीनेस आती है सैडनेस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, जैसे जख्म में कंबल डाल दिया हो। जख्म ठीक नहीं होता, बस दिखना बंद हो जाती है। और जैसे ही हैप्पीनेस का नशा उतरता है सैडनेस वापस आ जाती है, क्योंकि सैडनेस कभी गई नहीं थी। इसलिए याद रखना, तुम जो भी फील कर रहे हो सैडनेस से बचने के लिए वो सैडनेस को और गहरा कर रहा है। लोग सोचते हैं कि एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल या सिगरेट की होती है। सच ये है, जो चीज तुम्हें अपनी रियलिटी से भगाने में मदद करे वो एडिक्शन है। इंस्टाग्राम एडिक्शन हो सकता है, पॉर्न एडिक्शन हो सकता है, ज्यादा खाना एडिक्शन हो सकता है, ज्यादा सोना भी एडिक्शन हो सकता है, ज्यादा इमेजिनेशन करना भी एडिक्शन हो सकता है। अगर तुम किसी एक चीज को इसीलिए यूज कर रहे हो क्योंकि तुम अपने जिंदगी में फेस नहीं कर पा रहे तो तुम एडिक्ट हो। इंसान कितनी भी भाग ले एक दिन होश में आता ही, और जब होश आता है सैडनेस वही होती है। अब एक एग्जांपल को समझो। सोचो तुम एक प्लेजर कुकर हो, तुम्हारे अंदर प्लेजर बिल्ड हो रही है। वो प्लेजर है मैं अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर तुम इस प्लेजर को अंदर काम करने दो तो कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम जैसे ही प्लेजर महसूस करते हो तुम विजिल उड़ा देते हो। जो विजिल है स्क्रोलिंग, प्लेजर, डिस्ट्रैक्शन। हर बार प्लेजर आता है पर तुम उसको रिलीज कर देते हो, और इसीलिए तुम्हारी जिंदगी कभी पकती ही नहीं। चेंज का पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम कुछ नया शुरू करो, चेंज का पहला स्टेप है विजिल बंद करना। बहुत लोग बोलते हैं भाई मोटिवेशन नहीं है। सच ये है, जिस दिन तुम्हारे अंदर आग लगेगी ना तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही बेचैनी आती है तुम उसे शांत कर देते हो। एडिक्शन पानी है, वो आग को बुझा देती है, लेकिन आग तुम्हारी दुश्मन नहीं है, आग ही तुम्हें चलना सिखाती है। जब तुम एडिक्शन बंद करोगे तुम रेस्टलेस रहोगे, टाइम स्लो लगेगा, दिमाग भागेगा, और ये बेचैनी ही तुम्हें मजबूर करेगी कि तुम कुछ करो। यही से रियल बदलाव शुरू होता है। अब एक सवाल पूछता हूँ, जब फोन बंद होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, उस वक्त तुम कौन होते हो? ज्यादातर लोग इस सवाल से भाग जाते हैं, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन चला जाता है तो सामने आता है खालीपन, और एक खालीपन सबसे ज्यादा डराता है। इसलिए हम नॉइस चुनते हैं, इसलिए हम बीट चुनते हैं, क्योंकि अगर हम शांत हो गए तो हमें अपनी सच्चाई दिख जाएगी। तुम डिस्ट्रैक्शन को अपने प्लेजर के लिए नहीं ले रहे, तुम डिस्ट्रैक्शन डर से बचाने के लिए ले रहे हो। डर किस बात का? डर इस बात का कि अगर तुम कुछ रुक गए, अगर तुम शांत हो गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो। इसलिए हम कहते हैं अभी नहीं कल देखें, अभी टाइम है। ये सबसे खतरनाक झूठ है। तुम डेथ को इग्नोर करते हो, तुम ऐसे जीते हो जैसे कल गारंटीड है। लेकिन अगर तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए ये मान लो कि टाइम लिमिटेड है तो तुम अपनी एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं करो। डेथ का मतलब एंड नहीं होता, डेथ का मतलब होता है अर्जेंसी। ये याद दिलाती है कि हर दिन रिपीट नहीं होता।
फ्रीडम का मतलब जो मन आए वो करना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है मजबूरी से आजाद। ना फोन की मजबूरी, ना प्लेजर की मजबूरी, ना फियर की मजबूरी। जब तुम कह सको मैं ये नहीं करूँगा चाहे दुख हो, उस दिन तुम फ्री होते हो। फ्रीडम कंफर्टेबल नहीं होता, फ्रीडम पहले अकेली होती है, लेकिन फ्रीडम ही तुम्हें तुमसे मिलवाती है। दोस्तों, अगर ये सब सुन के तुम्हें थोड़ा सा भी हैवी फील हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। सच हमेशा हैवी होता है। आज अगर तुम सिर्फ इतनी कर लो कि तुम अपनी डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहो तो काफी है। काम हो या ना हो ये सेकेंडरी है, पहले होश में आओ, क्योंकि जब आदमी होश में आता है तो उसकी जिंदगी बदलना सिर्फ टाइम का सवाल होता है।